अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फ़ायदेमंद लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो भी सिर्फ 3 चीज़ों के साथ ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ना ही इस लड्डू में मैंने घी का इस्तेमाल किया है और ना ही ऑयल का। और सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे आप इस लड्डू को सर्दी में इस्तेमाल करें या फिर गर्मी का मौसम हो, आप दोनों मौसमों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है। शुगर के मरीज़ भी इस लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी आपके जिस्म में कमज़ोरी है या चलते हुए आपके टांगों से आवाज़ें आती हैं या कमज़ोरी की वजह से या सर में दर्द होता है या कमज़ोरी से चक्कर आते हैं या खून की कमी है या जिस्म में कैल्शियम की कमी है, आपकी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। इस लड्डू को खाने से बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। खुद को ये इतना ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी लड्डू है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस रेसिपी को हम किस तरह से तैयार करेंगे। इस पैन के अंदर हम डालेंगे आधी प्याली के बादाम और 1 कटोरी भर के हमने यहाँ फूल मखाने लिए, ये डाल देंगे। फूल मखाने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन होता है, तो ये हमारे दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर डालेंगे वो भुने हुए चने हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो भुने हुए चने ऐड कर देंगे। कुछ हमने छिलके उतार लिए, कुछ इसी तरह रहने दिए। अब इन तमाम चीज़ों को जो है हमने ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा, यानी हम इसको भून लेंगे। चाहे तो चने जो हैं वो बगैर छिलकों के भी ले सकते हैं। यहाँ हमने 1 पाव लिए हैं चने भुने हुए। ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज हम ये लड्डू बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसी तरह भूनते हुए चने भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। शुगर के मरीजों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, तवानाई और ताकत से भरपूर होते हैं। भुने हुए चनों से मोटापा भी नहीं होता, बल्कि जिस्म की फालतू चर्बी खत्म होती है। भुने हुए चने बहुत ही ज़्यादा ताकत से भरपूर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं, ताकत का खजाना होते हैं। भुने हुए चने आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ों को मैं एक साथ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। बादाम भी रोज़ाना इस्तेमाल करने से दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती, याददाश्त हमारी तेज़ होती है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको हेयर फॉल है या बहुत ज़्यादा, इसके लिए भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। जी फ्रेंड्स, हमने तीनों चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब हमारी तीनों चीज़ें जो हैं ये ठंडी हो गई हैं। अब हम मसाले वाली डब्बी में डाल के और इसको हमने इसका पाउडर बना लेना है। इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया है। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने देसी गुड़ लिया है, ये आधा पाव के करीब है। ये हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। शुगर के मरीज़ गुड़ को कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ही कम मिकदार में होता है। आप इस तरह गुड़ का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो गुड़ की मिकदार को ज़्यादा बढ़ाकर मिठास भी ले सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही थोड़ा सा करना है, ताकि शुगर आपकी बैलेंस रहे। बस गुड़ हमारा जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर मेल्ट किया हुआ गुड़ शामिल करेंगे। हमने ज़्यादा ठंडा नहीं करना इसको,
गरम में ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है जी। बस बाकी का भी हम गोली इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जी। बस ये हल्का हल्का भी गर्म है, गर्म में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। हम इनने इसको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना जी। बस हमने तमाम बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके दरमियाने साइज़ के जो है वो लड्डू बना के तैयार करेंगे। हमने ना हाथों में ऑयल लगाना है, ना ही हमने घी लगाना है। इसी तरह करके हमने अपने तमाम लड्डू जो हैं वो बना लेंगे। आप देख सकते हैं साइज़, हमने इसी तरह करके सारे बना लेने हैं लड्डू। ना ही ऑयल ना ही घी का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार किए गए हैं ये लड्डू। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और 3 चीज़ों से बनाकर लड्डू बनाए, ताकत से भरपूर ये लड्डू बनाकर दिन में आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप 1 गिलास दूध के साथ रोज़ाना 1 लड्डू खाएं, इंशाल्लाह कभी भी आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी जी। बस आप देख सकते हैं ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं जी। व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।